तीन फंक्शन काम ही नहीं करेंगे जो हमारे लिस्ट में काम करते थे आइटम्स को ऐड करने के लिए, है ना। और साथ ही साथ डिलीट करने के लिए भी जो फंक्शन थे, आइटम्स को डिलीट करने के लिए कौन कौन से थे लिस्ट में, बोले हो। क्लियर, क्लियर क्या करता था, सारे आइटम्स डिलीट कर देता था और हमारी लिस्ट को एम्प्टी बना देता था। ये भी काम नहीं करेगा और क्या नहीं करेगा, बोलो। पॉप, पॉप के अंदर हम इंडेक्स देते थे, है ना, और नहीं देते थे तो लास्ट वाले को डिलीट कर देता था। और बोलो रिमूव। ये तीनों फंक्शन भी हमारे काम नहीं करेंगे टपल में, क्योंकि टपल का ऑब्जेक्ट एक बार बन गया है तो ना ही उसमें कोई भी चेंजेस अलाउ है। चेंजेस अलाउ नहीं है इसका मतलब हम कोई भी आइटम ऐड नहीं कर सकते, कोई भी आइटम एक बार बनाने के बाद रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर देखते हैं कौन से फंक्शन है जो टपल में काम करेंगे। आ रही बात समझ में? चलो तो देखना जरा ध्यान से, एक टपल क्रिएट कर रहे हैं हम, T1 नाम से एक टपल क्रिएट कर रहे हैं। इस टपल क्रिएट करने के लिए कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैरेंथेसिस, छोटे वाले ब्रैकेट को बोलते हैं ना। तो क्या पर लगाते हैं अपन, पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर हमने जो भी वैल्यूज हैं उनको हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ये बात समझ में आ गई, है ना। तो T1 हमने क्या बना ली, एक टपल बना ली, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, एक फंक्शन है अपना CMP फंक्शन। कौन सा फंक्शन, CMP फंक्शन, कंपैरिजन फंक्शन। इस फंक्शन की खास बात क्या है, ये फंक्शन हमें कंपेयर करके रिजल्ट देता है। क्या करके, कंपेयर करके हमको रिजल्ट देता है। लेकिन एक समस्या है कि हम लोग जो पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हैं वो 3.11 होगा या 14 है शायद, देखेंगे अभी, है ना। तो 3 रिलीज में, जो पाइथन की 3rd रिलीज है, 3rd वर्जन है, उसमें आपका ये फंक्शन काम नहीं करता। लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं। एग्जाम में क्या करेंगे, वो दो टपल बना देंगे, T1 और T2, कुछ भी। आ रही बात समझ में, T1 और T2 कोई भी टपल बना देंगे और इधर पे अंदर वो T1 और T2 को क्या कर देंगे, दे देंगे। आ रही बात समझ में, और आपसे पूछेंगे रिजल्ट क्या आएगा। तो ये फंक्शन काम कैसे करता है पहले हमको ये समझना है। आ रही बात समझ में, तो ये फंक्शन कैसे काम करेगा इसको जरा ध्यान से समझना। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है। क्या करता है, रिटर्न करता है, यानी हमें जो वैल्यू देगा वो रिटर्न कीवर्ड के थ्रू रिटर्न होके आएगी। और वो होती क्या है जरा ध्यान से समझना। अगर हमने T1 और T2 लिया है तो T1 ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2 माइनस T1 लेस देन T2। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, हमें ये चीज रिटर्न होके मिलने वाली है, यानी रिटर्न करके ये चीज मिलेगी। यहां पर जो भी रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू हमको मिलती है, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं T1 और T2 में कोई वैल्यू देता हूं, ठीक है, तो ये कंपैरिजन फंक्शन क्या करेगा, उन दोनों में कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर T1 बड़ा है, अगर T1 बड़ा है और T2 क्या है, छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक कंडीशन है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। और ट्रू का मतलब होता है 1, ट्रू का मतलब क्या होता है 1। तो ये ट्रू हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, 0 हो गया। बोलो, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो अगर T1 बड़ा है तो ये हमें क्या देगा, 1 देगा। आ रही बात समझ में। अगर T2 बड़ा है तो ये कंडीशन गलत हो गई, यानी यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो गया, 1 हो गया। रिजल्ट क्या आया, -1, यानी अगर T2 बड़ा है तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। आ रही बात समझ में। और अगर दोनों बराबर हैं तो ना ये सही हुआ यानी 0, ना ये सही हुआ यानी 0, 0 माइनस 0 0, यानी क्या आएगा, अगर दोनों स्ट्रिंग क्या है, बराबर है तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कंपैरिजन फंक्शन काम कैसे करता है ये बात समझ गए ना। तो अगर कोई भी T1 और T2 हमने लिया, T1 अगर बड़ा है T2 से तो रिजल्ट क्या आएगा, बोलो, बोलो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर T1 छोटा है T2 से तो क्या आएगा, -1 आएगा। और अगर T1 और T2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, बोलो, 0 आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है फंक्शन से। आ रही बात समझ में। कौन सा फंक्शन है हमारा, ये कंपैरिजन फंक्शन। इस फंक्शन को हम रन करके नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे वर्जन पे ये वाला काम नहीं करेगा। आगे बात समझ में, बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से।
T1 और T2 कैसा थी दूसरा वाला? हाँ सर इधर -1 क्यों आया? अभी तो बताया। देखो कंपैरिजन फंक्शन कैसे काम करता है, इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूं, पूरा देखना। DEF, ठीक है, CMP, कंपैरिजन फंक्शन का नाम क्या है? CMP। इसके अंदर मान लेते हैं हमने T1 और T2 ये दोनों टपल दे दी और इस फंक्शन के अंदर आ गए। आगे बस हमने ये DEF क्या है? एक कीवर्ड है। DEF पाइथन में क्या है? कीवर्ड। अभी आगे पढ़ेंगे। किसी भी फंक्शन को अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम ये DEF लगाते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे ना, तो जावास्क्रिप्ट जब हमने पढ़ी थी तो जावास्क्रिप्ट में क्या हुआ था? फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए हम फंक्शन लिखते थे ना, फंक्शन माई फन, याद करो, करते थे ना। यहां पर DEF लिखते डिफाइन। तो DEF फंक्शन को डिफाइन किया हमने CMP नाम से, और यहां पर T1 और T2 हमारे पास दो टपल इसके अंदर दी गई। ये कंपेयर करेगा इन दोनों को और ये रिटर्न करके हमको क्या देगा? जरा ध्यान समझना। रिटर्न करके हमको देगा ये T1 ग्रेटर देन T2 माइनस T1 लेस देन T2। ये वैल्यू हमको रिटर्न होके मिलेगी। क्या मिलेगा? ये आ रही बात समझ में? अब अगर T1 बड़ा है और T2 छोटा है, पहला केस तो यही बना ना अपना कि T1 बड़ा है और T2 क्या है? छोटा है। तो T1 बड़ा है, T2 छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। बोलो, ट्रू का मतलब क्या होता है? 1, यानी यहां पर क्या आ गया? 1 आ गया। और ये कंडीशन सही हुई तो ये वाली गलत हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 0 हो गया। तो अगर T1 बड़ा है तो क्या आएगा आंसर? 1। 1 का मतलब ट्रू, 1 आएगा। अगर T2 बड़ा है तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई, पहली वाली, दूसरी वाली सही हो गई, तो क्या आएगा? -1 आएगा। और अगर दोनों बराबर हो गई तो दोनों कंडीशन गलत हो गई, तो 0 0 0 माइनस 0 क्या आ गया? 0। आ रही बात समझ? ऐसे निकालता है हमारा फंक्शन। कौन? कंपैरिजन फंक्शन ऐसे काम करता है। लाइब्रेरी में कैसे फंक्शन, इस कंपैरिजन फंक्शन को डिफाइन किया है, ऐसे किया गया। आगे बात समझ में? अंदर दो टपल देंगे और हमें वो 1 -1 या 0 में से कोई वैल्यू देगा। बोलो, आगे कोई डाउट किसी और को? नहीं है ना? अगला फंक्शन डिस्कस करें, चलो। जैसे लिस्ट में करते थे वैसे यहां पर भी हम डिसाइड करेंगे T1 बड़ा है क्या, T2 बड़ा है। डिस्कस करना है क्या इसको? हाँ, जैसा लिस्ट में करते थे वैसे यहां पर भी डिस्कशन। पहली दोनों टपल उठाई, पहली टपल की पहली वैल्यू उठाई, दूसरी टपल की पहली वैल्यू उठाई और देखा क्या दोनों बराबर हैं। अगर हैं उनको वापस छोड़ दिया और अगली वैल्यू उठाई, और ऐसा करते चले गए जब तक उनको अलग वैल्यू ना मिल जाए। अलग वैल्यू मिल गई, अब अगर T1 की बड़ी वैल्यू मिल गई है तो T1 बड़ा है, T2 की बड़ी वैल्यू मिल गई है तो T2 बड़ा है। ऐसे करते करते अगर सारी वैल्यू बराबर हो गई तो दोनों बराबर हो गई टपल, और दोनों बराबर हो गई तो 0 आ गया। और ऐसे ही सेम इंडेक्स की वैल्यू को चेक करते करते अगर किसी इंडेक्स पर वैल्यू अलग अलग मिल गई, अब अगर T1 बड़ा है तो 1, अगर T2 बड़ा निकला है तो -1। आगे बात समझे? सारे चेक कर लिए, सारी वैल्यूज बराबर निकली तो 0, यानी दोनों बराबर। ऐसे ही चेक होता है टपल्स में भी, जैसा लिस्ट में होता था। ठीक है ना? चलो, तो ये फंक्शन था हमारा, कौन सा फंक्शन? कंपैरिजन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं। हमने एक टपल बनाई T1। क्या टपल बनाई? T1। इस टपल के अंदर हमने वैल्यूज स्टोर की, मान लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये हमने एक टपल बना दी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? फंक्शन का नाम है इंडेक्स। फंक्शन का नाम क्या है? इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, कोई बताएगा? लिस्ट में पढ़ा है हमने, बोलो क्या करता है इंडेक्स फंक्शन? हाँ, इंडेक्स वैल्यू बताता है, यही तो। इंडेक्स फंक्शन क्या बताता है हमें? इंडेक्स वैल्यू बताता है, किसी भी नंबर का या किसी भी वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू बताता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इंडेक्स वैल्यू की बात करूं, अगर मैं बोलूं 30 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो 0 1 2 क्या है? 2। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से क्या बताता है हमें? इंडेक्स बताता है। कैसे लिखेंगे सिंटेक्स, जरा ध्यान से समझना। हमने यहां पर प्रिंट लिया, प्रिंट T1 डॉट इंडेक्स, T1 डॉट इंडेक्स, अंदर मैंने क्या दे दिया? 50 दे दिया। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें क्या करेगा? इंडेक्स बताएगा किसकी? 50 की। आ रही बात समझ में? इंडेक्स क्या होनी चाहिए 50 की? स्टार्टिंग क्या? 0 1
2 3 4, यानी ये हमें कितना बताएगा, 4 बताएगा। आ रही बात समझ? अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर t1 डॉट इंडेक्स कोई ऐसी वैल्यू दे दूं जो हमारी टपल में है ही नहीं, 55 नहीं है, तब क्या आएगा, कोई बताएगा? अगर कोई ऐसी वैल्यू देता हूं इंडेक्स में जो नहीं है हमारी टपल में, तो क्या बताएगा, एरर आएगी। इंडेक्स का मतलब इंडेक्स बताओ, तो मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर एरर बताएगा। आ रही बात समझ में? तो इस फंक्शन को हम क्रिएट करके रन करते हैं प्रोग्राम में और इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखो, हमने यहां पर प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है, t1 डॉट इंडेक्स 50 और t1 डॉट इंडेक्स कितना, 55। इस प्रोग्राम को अपन क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। कंट्रोल एस F5। कंट्रोल एस F5। जैसे ही F5 प्रेस करेंगे हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। और आउटपुट को अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहां पर देखिए, ये 4 आया। ये 4 कहां से आया है, इस वाले प्रिंट से, जहां पर आपको 50 का इंडेक्स बताया गया। 50 का इंडेक्स कितना है, 4। और नेक्स्ट जो एरर जनरेट हुई है वो हमारी कहां से हुई है, यहां पर, क्योंकि यहां पर हमने ऐसी वैल्यू दी है जो हमारी टपल में है ही नहीं। और अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो क्या आएगा, एरर आएगी। कोई डाउट है इसमें, बोलो। ठीक है, देखो ये बोल भी रहा है, टपल इंडेक्स एक्स, एक्स में आपने यानी टपल के अंदर जो वैल्यू दी है, एक्स नॉट इन टपल, एक्स टपल में है ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो इस टाइप से हमारी क्या हो गई है, ये एरर आएगी। तो ये फंक्शन समझ में आ गया, बोलो। ठीक है, अगला फंक्शन डिस्कस करते हैं अपन। हाँ बोलो, क्या? अगर -1 बताता, अगर ये हमें क्या बता रहा होता, -1 बताता, तो -1 तो इसकी इंडेक्स है, -1 तो इसकी इंडेक्स है। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी तो होती है। एक बात और याद रखनी है आपको, जो भी फंक्शंस इंडेक्स बताएंगे वो हमेशा पॉजिटिव वाली ही बताएंगे, नेगेटिव वाली नहीं बताएंगे। आ रही बात समझ? ठीक, क्योंकि अगर वो -1 बता दे तो हम तो यही समझते हैं ना, दोनों टाइप की इंडेक्सिंग है, तो माइनस वाले -1 बता रहे, इसका मतलब लास्ट वाले में वैल्यू मिल रही है, जो कि नहीं है। तो ये फंक्शन क्या देता है हमको, एरर देता है। आगे बात समझ? चलो, नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स और मिन। कौन कौन से फंक्शन है अपने पास? एक फंक्शन है मैक्स, प्रिंट के अंदर हमने फंक्शन लगाया कौन सा, मैक्स, और इसके अंदर हमने दे दिया t1 को। प्रिंट के अंदर हमने एक फंक्शन लगाया मिन, कौन सा फंक्शन लगाया, मिन, और मिन के अंदर हमने t1 दे दिया। एक और फंक्शन लगा रहे हैं लेंथ, LEN, और इसके अंदर भी हमने क्या दे दिया, t1 दे दिया। तीनों को डिस्कस करते हैं जरा ध्यान से। और एक बात आप ध्यान से यहां पर देख रहे होगे, यहां पर मैंने सेंटेक्स में ऐसा नहीं लिखा टपल का नाम लिखा हो फिर डॉट लगा के फंक्शन लिखा हो, क्योंकि ये लाइब्रेरी फंक्शन है, ये डायरेक्ट चलते हैं। जैसे आप प्रिंट लिखते हो तो डायरेक्ट लिखते हो ना, आप इनपुट लगाते हो डायरेक्ट लिखते हो, इंट लगाते हो, फ्लोट लगाते हो, लेंथ लगाते हो, ये सब डायरेक्ट लिखते हो ना। वैसे ये मैक्स और मिन भी हमारे क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। अब ये करते क्या है, जो हमारी टपल है जिसको हमने मैक्स के अंदर दिया है, ये फंक्शन हमें टपल में सबसे बड़ी वैल्यू देगा। आ रही बात समझ में? कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है हमारी टपल में, बोलो। मिन फंक्शन हमें हमारी टपल की स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा, जो कि क्या है, 10 है, जो कि क्या है, 10 है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमें हमारी टपल की लेंथ बताता है, यानी नंबर ऑफ आइटम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं ये बताता है। तो कितने आइटम है हमारे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या देगा हमको, 9। आ रही बात समझ में? प्रोग्राम को रन करते हैं। कंट्रोल एस F5। इस स्क्रीन को कट कर दो एक बार, कंट्रोल एस F5 करो, इस वाली स्क्रीन को कट कर दो, इसको कट करो। चलो, इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ।
तो देखना जरा ध्यान से, ये हो गया हमारा, ये हमें बताया क्या मैक्स का आउटपुट है, ये मिन का है, और ये क्या है लेंथ का आउटपुट। इसमें कोई डाउट है? जल्दी से पूछो, कोई डाउट हो तो फिर आगे बढ़े। हो गया इतना? चलो इसको कट कर दो, इस वाली स्क्रीन को। चलो वापस आते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट। कौन सा फंक्शन है? काउंट फंक्शन। कैसे काम करता है काउंट फंक्शन? क्या करता है? हमने लिस्ट में भी पढ़ा था काउंट फंक्शन। बोलो। लिस्ट आइटम को काउंट तो हमारा लेंथ करता है। लिस्ट में कितने आइटम्स हैं उनको काउंट तो हमारा लेंथ फंक्शन करता है ना। किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करना कि हमारी टपल में या किसी सीक्वेंस डेटा टाइप में कितनी बार आया है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करना, यह काम होता है किसका? काउंट का। कोई वैल्यू जो हमने ली है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी टपल या किसी सीक्वेंस डेटा टाइप में आया है, यह चेक करना क्या किसका काम होता है? काउंट फंक्शन का। कैसे चलाएंगे इसको जरा ध्यान से देखना। देखना जरा, प्रिंट के अंदर हमने फंक्शन लगाया t1 डॉट काउंट, है ना। किस वैल्यू को काउंट करना है? मान लेते हैं 40 को काउंट करना है। अभी हमारी टपल में 40 तो सिर्फ एक बार आया है। बोलो, एक बार आया है तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। एक काम करता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं 40 को 2-3 बार, चलेगा? 70 के बाद 40, फिर 80, फिर 40, फिर 90, फिर 40, ऐसा मैंने लिया हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आंसर में क्या आना चाहिए? बताओ, कितना आना चाहिए? 40 हमारी टपल में कितनी बार आया है? 1 2 3 4। कितनी बार आया है? 4 बार आया। तो आंसर में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। आगे एक चीज और देखनी है आपको। प्रिंट किया हमने t1 डॉट काउंट, मान लेते हैं मैंने यहां पर दिया 55। इसका मतलब अगर मैं काउंट फंक्शन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू दे रहा हूं काउंट करने के लिए जिसको काउंट करना है और जो हमारी टपल में एक भी बार नहीं आई है, तब क्या होगा आंसर? आ रही बात समझ में? दोनों प्रोग्राम्स हमने, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स का आउटपुट अब हम लेंगे यहां पर। तो देखते हैं क्या आता है। कंट्रोल एस, सेव, F5। तो देखो 4 टाइम्स आया था हमारा, है ना। तो 4 आ गया और 55 हमारी टपल में एक भी बार नहीं आया, तो आंसर क्या आया? 0 आया। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, ये वाला फंक्शन भी समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है? बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। मतलब यहां काउंट के अंदर वैल्यू दी जाती है। अगर आप इंडेक्स दोगे वो ढूंढेगा इंडेक्स को वैल्यू में। मान लो आपने 4 दे दिया, अब वो इस पूरे में 4 ढूंढेगा कहां पर है, कितनी बार आया है। तो 4 नहीं दे सकते, इंडेक्स नहीं देते, वैल्यू देते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है हमारा सॉर्टेड। कौन सा फंक्शन है? सॉर्टेड। लिस्ट में भी हमने सॉर्टेड फंक्शन पढ़ा है। बोलो, लिस्ट में हमने सॉर्टेड फंक्शन पढ़ा है ना। अब हमारी जो टपल है, टपल हमारी पहले से सॉर्ट है। सॉर्ट का मतलब अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में या किसी ऑर्डर में, डिसेंडिंग या असेंडिंग। तो हमारी जो टपल है अभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। लेकिन अगर मैं इसके ऑर्डर को क्या कर दूं? चेंज कर दूं। कैसे? मैं अब इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर कर रहा हूं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं कर रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो देखना जरा ध्यान से। मान लेते यहां पर मैंने दिया 10, 12, 9, 8, 15, 11, 17, 9, 3, 5, ऐसे मैंने अपनी क्या बना दी? टपल बना दी। ठीक है ना? क्या बन गई? टपल बन गई। अब इस टपल में हमें क्या करना है? इस टपल को सॉर्ट करना है। एक बात याद रखना, सॉर्ट फंक्शन यहां काम नहीं करेगा। कौन सा फंक्शन?
सॉर्ट फंक्शन जो हमारी लिस्ट में काम करता था वो यहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि लिस्ट में सॉर्ट फंक्शन क्या करता था, ओरिजिनल जो लिस्ट होती थी उसको सॉर्ट कर देता था। और क्योंकि टपल क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, टपल्स में चेंजेस अलाउ है ही नहीं, तो ओरिजिनल टपल हमारी सॉर्ट नहीं होगी। तो यहां पर क्या काम करेगा, सॉर्टेड काम करेगा। जैसा लिस्ट में भी होता था, सॉर्टेड क्या करता था, जो ओरिजिनल लिस्ट होती थी उसकी एक कॉपी लाकर उसको सॉर्ट करके आपको दिखाता था ना, वैसे ही यहां पर भी क्या करेगा, सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, जो आपकी टपल उसकी एक कॉपी लेगा, उसको सॉर्ट करेगा और आपको प्रिंट में दिखाएगा। आ रही बात समझ में? तो देखना जरा क्या किया हमने, यहां पर प्रिंट लगाया, प्रिंट सॉर्टेड, और अंदर हमने क्या दे दिया, T1 दे दिया। आ रही बात समझ में? तो हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखेंगे हमारी जो टपल है वो क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई है, ऑर्डर में अरेंज हो गई है, असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो आ गई असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या मिली है, एक कॉपी मिली है यहां से, किसकी बोलो, किसकी कॉपी मिली है, T1, यानी टपल की एक कॉपी उठाई, उसको सॉर्ट कर दिया और आपको दी एक लिस्ट। क्या दी, एक लिस्ट। लिस्ट कैसे मिली है ध्यान से देखना जरा, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, बोलो क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी वैल्यूज निकाल ली टपल से, वैल्यूज की कॉपी ले ली और उसको सॉर्ट करके आपको क्या मिली है, लिस्ट। ठीक है ना? तो ये फंक्शन कौन सा है आपका, सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ, अगर हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना, हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, यही डाउट है ना? ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना, यहां पर आएंगे T1 के पास, T1 कॉमा रिवर्स, REVERSE रिवर्स इक्वल ट्रू, ट्रू का T कैपिटल क्योंकि कीवर्ड है, TRUE रिवर्स इक्वल ट्रू, कंट्रोल S F5। कैसे अरेंज हो गई हमारी, डिसेंडिंग हो गई। आ गई बात समझ में? असेंडिंग कैसे होता है और डिसेंडिंग, ये रिवर्स कीवर्ड होता है, इसको हम यहां पर पास कर देंगे, इसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे। यानी देखो होता क्या, सॉर्टेड फंक्शन क्या डिफॉल्ट में सॉर्ट करता है असेंडिंग, उसने पहले असेंडिंग में सॉर्ट किया, आपने बोला रिवर्स को ट्रू कर दो, यानी इसको रिवर्स में लिख दो, तो उसने इसको क्या किया, रिवर्स में लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है ना, बोलो। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा काम करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सम। कौन सा फंक्शन है, सम। देखने जरा ध्यान से, मैंने एक T1 बनाई टपल और इसमें मैंने 10 20 30 दे दिया और मैं प्रिंट कर रहा हूं, फंक्शन का नाम क्या है, सम, और इसके अंदर मैंने T1 दे दिया। जरा ध्यान से समझना, ये सम फंक्शन क्या करता है, टपल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनका टोटल बताता है, यानी सम करके बताता है। तो क्या बताएगा अभी, 30 + 20 क्या हो गया, 50 + 10 कितना हो गया, 60, है ना? तो आंसर क्या आएगा इसका, 60। तो इसको रन कर देते हैं। दो ब्रैकेट ओपन हुए हैं ना, एक प्रिंट का और एक सम का, तो दो ही बंद होंगे, T1 के बाद एक और बंद करो, कंट्रोल S F5। क्या आया, 60, टोटल ऑफ मेंबर्स ऑफ टपल। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स हैं हमारी किसमें, टपल में, उन सब की वैल्यूज का टोटल बताता है कौन सा फंक्शन, सम फंक्शन। आगे बात समझ में, कौन कौन से फंक्शंस काम करते हैं हमारी टपल में, ये समझ में आ गया, कौन कौन से नहीं करते हैं वो समझ में आ गया, और जो नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते, क्योंकि टपल्स क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, तो वो फंक्शन जो टपल के स्ट्रक्चर को चेंज करें, कोई आइटम ऐड करें, कुछ डिलीट करें, वो सारे यहां पर काम नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? कुछ पूछना है, आगे बढ़े, नहीं तो बोलो। संकेत, कहां खोए हो? सुबह सुबह से खो जाते हो। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉम्प्रिहेंशन। क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन हमने लिस्ट में भी पढ़ा था,
कॉम्प्रिहेंशन हमने लिस्ट में भी पढ़ा था ना, तो पहले एक बार लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे वापस, और फिर देखेंगे टपल में क्या करना है ना, और फिर समझेंगे कि टपल और लिस्ट के कॉम्प्रिहेंशन में डिफरेंस क्या है, और फिर ये भी जानेंगे हम कि क्या टपल में कॉम्प्रिहेंशन सपोर्ट करता भी है या नहीं करता। पहले मुझे ये बताओ कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन, क्या करना, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन बताया था, एक सिंगल वन लाइनर स्टेटमेंट से जब हम अपनी लिस्ट को फिल करते हैं, ये एक एलिगेंट तरीका होता है, एक सिंपल सा तरीका होता है जिसमें आप एक लाइन के स्टेटमेंट में क्या कर सकते हो, अपनी टपल को फिल कर सकते हो। किया था ना अपन ने, आई फॉर आई इन रेंज, और फिर कंडीशन भी दी थी आई मॉडुलस बाय 2 इक्वल इक्वल 0 ऐसा दिया था, तो इवन नंबर से फिल हो गई थी, एक लाइन में टपल लिस्ट हमारी बन गई। ऐसे ही हुआ था ना। एक बार फिर से आते हैं लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, यहां पर मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, मान लेते हैं लिस्ट। लिस्ट में तो कॉम्प्रिहेंशन सपोर्ट करता है, क्योंकि एल जो है लिस्ट बनी थी, एल एक लिस्ट बनी थी ना, तो लिस्ट में तो कॉम्प्रिहेंशन सपोर्ट करता है। एक बार देखते हैं कैसे। लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, बोलो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, आई फॉर आई इन रेंज, मान लेते हैं इसमें मैंने क्या दे दिया, 10 दे दिया। यही शायद लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था अपन ने। ठीक है, तो समझना जरा क्या होगा यहां पर। अगर मैं एल को प्रिंट करूं, अगर मैं एल को प्रिंट करूं और एल में इस रेंज की सारी वैल्यूज आ जाएं और एल एक लिस्ट भी हो, यहां पर मैं प्रिंट करूंगा क्या, टाइप भी प्रिंट करता हूं, किसका, एल का, टाइप ऑफ एल। आ रही बात समझ में। तो अगर लिस्ट बन रही है इन वैल्यूज से, जो कि क्या होंगी, रेंज, हमारी रेंज कहां से कहां तक बनाएगा, बोलो 0 से 9, वेरी गुड। कहां से कहां तक बनेगी, 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक की वैल्यू बारी बारी से किस में जाएंगी, आई में पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, और आई से ही तो हमारी क्या फिल होनी है, लिस्ट फिल होनी है, क्योंकि यही तो लिखा है हमने, इसी से तो हमारी लिस्ट फिल होती है। तो आई में जो जो भी वैल्यू आएंगी वो हमारी लिस्ट में क्या होती जाएंगी, अपेंड होती चली जाएंगी, है ना। तो अगर मैं यहां पर लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूं और लिस्ट में स्ट्रक्चर के साथ लिस्ट बन रही है और उसमें ये वैल्यूज स्टोर हो रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन होता है। अगर हम टाइप प्रिंट करेंगे एल का और एल अगर लिस्ट बनी, इसका मतलब लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन हुआ। आ रही बात समझ में। तो चलो इस प्रोग्राम को पहले रन करते हैं, वापस आएंगे फिर किसके लिए, टपल के लिए। तो कंट्रोल एस F5, इसको थोड़ा सा नीचे ले लो स्क्रीन को। अब देखना जरा ध्यान से, देखो 0 से 9 तक की वैल्यू से एल फिल हुआ ना, यहां पर हमने एल को प्रिंट किया, तो देखो 0 से 9 तक की एक लिस्ट बनी कि नहीं बनी, स्क्वायर ब्रैकेट। हमने टाइप भी प्रिंट करके देखा तो उसने बताया लिस्ट, यानी लिस्ट बन रही है, इसका मतलब लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन सपोर्ट होता है। आगे बात समझ में। अब यही काम हमें किसके लिए करना है, टपल के लिए करना, और देखना है टपल में भी होता है क्या, है ना। चलो देखें, वापस आते हैं। देखो लिस्ट बनाने के लिए हमने कौन सा ब्रैकेट लगाया था, बोलो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था। टपल लगाने के लिए, टपल बनाने के लिए हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस यानी छोटा वाला ब्रैकेट, बोलो। तो देखना जरा ध्यान से, तो टपल बना रहे हैं तो टी कर दें, इसको क्या कर दें, टी कर देते हैं, चलेगा, टी लग रहा है ना ये। हाँ, टपल बनाने के लिए कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और सेम आई फॉर आई इन रेंज 10, और ये ऐसा कर दिया हमने। इसमें कोई दिक्कत है, बोलो। तो अभी रन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि टपल्स में कॉम्प्रिहेंशन सपोर्ट नहीं होता, टपल्स में कॉम्प्रिहेंशन सपोर्ट नहीं होता, और क्यों नहीं होता ये भी समझेंगे। ठीक है, तो चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये है टपल्स में कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है, आप देख रहे होगे, आई फॉर आई इन रेंज हमने रन किया। इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ स्क्रीन को। हाँ, देखना जरा ध्यान से, यहां पर हमने टी को प्रिंट किया, टी को क्या किया, हमने प्रिंट किया। तो आप देख रहे हो टी को जब हमने प्रिंट किया तो यहां पर टी क्या बना हुआ है, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बना है। टी क्या है, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बना है।
टी में वो टपल्स में ऐसा, अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये 0 से 9 तक की वैल्यू आ जाती तो हम बोलते टपल में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन चलता है, लेकिन नहीं हुआ ना। ये जो टी एक टपल बनना चाहिए था हमारे हिसाब से वो नहीं बना ना, इसका मतलब टपल्स में कॉम्प्रिहेंशन सपोर्ट नहीं करता, पहली चीज। तो देखो हमने टाइप भी प्रिंट किया है टी का, तो उसने बताया क्लास क्या है इसकी, एक जनरेटर है, जनरेटर ऑब्जेक्ट। तो टपल्स में कॉम्प्रिहेंशन सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हम टपल्स में कॉम्प्रिहेंशन चलाएंगे तो वहां पर एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बनता है, और जनरेटर ऑब्जेक्ट से हम डायरेक्ट वैल्यूज प्रिंट नहीं कर सकते, उसमें हमें इटरेट करना होता है। याद करो रेंज फंक्शन, सिर्फ रेंज को प्रिंट के अंदर लिख देने से रेंज प्रिंट नहीं होती ना, नहीं होती ना। वैसे ही जनरेटर ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट के अंदर लिख देने से उनकी वैल्यूज प्रिंट नहीं होती। जनरेटर ऑब्जेक्ट से अगर हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हमें उनमें आइटरेट करना होगा, है ना। तो कैसे करेंगे इस काम को, अगर हमें प्रिंट करनी है वैल्यूज, हालांकि टपल में कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं है, एल एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बन गया है, इसने वैल्यूज रख ली है 0 से 9 तक, लेकिन अगर उन्हें प्रिंट करना है तो हमें उसमें इटरेट करना पड़ेगा। यानी अब हम टी में क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। कैसे करेंगे देखना जरा ध्यान से। फॉर लूप चला के ऐसे ही तो करते हैं, फॉर आई इन बोलो टी, फॉर आई इन टी प्रिंट आई, आ रही बात समझ। ऐसा करके अगर हम रन करेंगे तो जो टी एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बन रहा था, उस जनरेटर ऑब्जेक्ट से अब हम वैल्यूज को क्या कर लेंगे, फेच करके निकाल लेंगे, क्योंकि वो टपल तो थी नहीं, जनरेटर ऑब्जेक्ट था। आगे बात समझ में। चलो तो इसको रन करके देखते हैं। आ गया, बोलो। तो टपल्स में कॉम्प्रिहेंशन सपोर्ट नहीं करता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात समझ, बोलो, पूछो कोई डाउट हो तो। आई 2 बार क्यों और आई डाउट ये है कि यहां पर हमने आई 2 बार क्यों लिखा है, यही है ना। देखो ये वाला जो आई है ना, इस पे बताते हैं। अगर ये स्मॉल ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट होता, मान लेते हैं इसको, मैं स्क्वायर ब्रैकेट मान लेता हूं, यानी लिस्ट में मान लो अपन इसको, है ना। ये लिस्ट है, एल एक लिस्ट बन रही है, या ये टी है, टी एक लिस्ट बन रही है। तो ये जिस चीज से बनेगी ना, वो ये एलिमेंट होता है आई। अगर मैं यहां पर आई प्लस आई लिख देता ना, आई प्लस आई लिख देता, तो लिस्ट के मेंबर्स क्या होते, आई में सबसे पहले यहां पर क्या आता, 0, और लिस्ट में क्या जाता, 0 प्लस 0 यानी 0। फिर आई में कितना आता, 1, लिस्ट में क्या जाता, 1 प्लस 1 यानी 2। फिर आई में कितना आता, 2 आता, फिर लिस्ट में जाता 2 प्लस 2 यानी 4 जाता। तो जो वैल्यूज लिस्ट में स्टोर होनी है वो यहां पर होती हैं फॉर के पहले, और उसको वैल्यूज कहां से मिलेंगी उसके लिए हम लूप चलाते हैं। आगे बात समझ में, बोलो। एक मिनट, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। नहीं, जो बोलना चाह रहे हो वो बोलो स्टार्टिंग से। वेरिएबल किस नाम से बना है, एल बना ले, ठीक है। कौन से ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। बोलो क्या लिखना है, एक्स फॉर आई इन रेंज 10, ऐसे ही तो ठीक। समझ रहा क्या होगा, रेंज ने रेंज बनाई, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट बना के रख लिया अपने पास। क्या है वो, 0 से लेकर, ये 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू बारी बारी किस में जाएंगी, आई में। आप फिल क्या कर रहे हो, एक्स से, एक्स तो कुछ है ही नहीं। हरी बात समझ में, आप बोल रहे हो आपकी जो लिस्ट है वो एक्स से फिल होनी है, एक्स तो कुछ है ही नहीं, एक्स को कोई वैल्यू मिली ही नहीं रही कभी, है ना। तो एक्स नॉट ए डिफाइन नहीं हो जाएगा, एक्स डिफाइन ही नहीं है। आप बोल रहे हो एक्स से फिल करो, एक्स में कोई वैल्यू दी नहीं है आपने, आप वैल्यू बार बार आई में स्टोर कर रहे हो, फिल कर रहे हो एक्स को, एरर नहीं आएगी। रन करके देखें, चलो। आई की जगह एक्स कर दो, और ये लास्ट में इसको स्मॉल ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट कर दो।
ये नीचे का ये हटा दो, ये पूरा एरर तो ऊपर से ही आ जाएगी, हटा दो ये पूरा, प्रिंट फॉर पूरा हटा दो बस, ठीक है। एक ही लाइन रहने दो, इसको कंट्रोल एस F5 रन कर दो। X इज नॉट डिफाइंड। आप बोल रहे हो जो आपकी लिस्ट भरनी है वो X से भरेगी, X में कोई वैल्यू दे ही नहीं रहे हो। अगर आप यहां पर I की जगह X कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाता। हरी बात समझ में, यहां पर X कर देते, अब जो वैल्यूज आती वो X में आती और X से ही हम लिस्ट को फिल कर देते, तो हो जाता। यानी इन दोनों का सेम होना जरूरी है। ये जो है वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल इटरेशन से अपने पास वैल्यू लाएगा और जो वैल्यू इसको मिलेगी वही वैल्यू इसको मिलेगी, वो उसको क्या करता जाएगा, लूप में भेजता जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ, अब बोलो क्या डाउट है? यही डाउट था, दो लोगों एक साथ एक डाउट, इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक है अपना टपल का, पैकिंग एंड अनपैकिंग। कभी की है पैकिंग? तो बताओ क्या होती है पैकिंग? घूमने जाते हैं तो पैकिंग करते हैं। हाँ, तो क्या करते हो एक्चुअली पैकिंग में? करते क्या हो? कहां घूमने गई थी तुम? एक जगह का नाम बताओ। शिमला घूमने गए थे, ठीक है, अच्छी जगह है। कहां घूमे शिमला में? टाइम बचा है अपने पास ना, इसलिए। हाँ, और बस। चलो, पैकिंग। पैकिंग का क्या मतलब होता है? जो भी चीजें हमारे काम की होती है उनको हम उठा के एक जगह पर रख लेते हैं, यही होती है पैकिंग। बोलो बोलो, ठीक है। तो एक टपल हमने बनाई T, ठीक है। टपल बनाने के लिए स्मॉल ब्रैकेट होता है, तो क्या क्या सामान रखना है बोलो? पैसे रखने हैं, मान लेते हैं पहले, है ना? तो मान लेते हैं 50,000 रुपए रखने हैं। 50,000 रुपए रख लिए। अरे ऑनलाइन भी तो रखे होगे कि सब कैश ही लेके चल दो, किसी ने पता चला उड़ा दिया तो फिर बैठे वहीं पर, वापस भी नहीं आ पा रहे। तो इतना तो कैश रखोगे कम से कम, बाकी तो ऑनलाइन फिर है ही अपने पास। तो इतना हमने कैश रख लिया। और क्या सामान रखना है बोलो भाई? चार्जर रखना है। अब चार्जर जो रखना है, चार्जर जो रखेंगे ये तो एक स्ट्रिंग हो गई ना, ये नंबर तो है नहीं। चार्जर क्या है? स्ट्रिंग है। तो हमने चार्जर रख लिया। और बताओ क्या रखना है बोलो? मेकअप का सामान रखना है। घूमने जा रहे हो, घुमाने जा रहे हो? मेकअप का सामान। कुछ और बताओ यार ढंग। और क्या रखोगे? हाँ, ब्लैंकेट वगैरह रखेंगे अपन, जैसे कुछ छोटी सी रास्ते में ठंड ना लगे। क्या कुछ वूलन सॉक्स वगैरह रखोगे, है ना? तो मान लेते हैं ये आइटम्स हमने रखे और इन आइटम्स को उठा के हमने किसमें स्टोर कर लिया? T में। क्या है ये? पैकिंग। इसको क्या बोलेंगे? पैकिंग है ये। क्या है ये? पैकिंग है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पैकिंग बोलते हैं। अब आप पहुंच गए जहां भी जाना था, अब वहां पर पहुंच गए तो अपना वो जो है आपने जो पैकिंग करेंगे उसको खोल के प्रॉपर सेट करोगे ना अपने डोर्स पे, कि वो बैग का वैसे पैक रहता है, उसी में नहीं रहता ना। आपको जो डोर्स अलमीराज वगैरह मिली, आप खोल खोल के उन सामान को पूरा सेट करोगे ना, कि रहना अभी 8-10 दिन तो रहना ही है कम से कम, तो घर जैसी फीलिंग भी तो आनी चाहिए। ऐसे ही करोगे ना, कि बोलो ना। तो फिर क्या होती है? वो क्या बोलते हैं उसको? अनपैकिंग बोलते हैं। तो अनपैकिंग में क्या होता है? मान लेते हैं ये T था ना हमारा, जिसमें सामान पैक कर, इसके अंदर कितने आइटम थे? 1 2 3 4। तो इनको अलग अलग रखने के लिए हमें 4 जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? 4 प्लेसेस पे रखोगे। वो प्लेसेस मान लेते हैं हम X ABCD, तो A, B, C, D। इस चीज को बोलते हैं क्या? अनपैकिंग। यहां से ये आपका खुलेगा और इसके अंदर का हर एक आइटम अपने अपने पास एक एक वेरिएबल में क्या होता जाएगा? स्टोर होता चला जाएगा। इस चीज को बोलते हैं क्या? अनपैकिंग।
पैकिंग हो गई, अनपैकिंग हो गई, बोलो। तो टपल्स में इनको, इस चीज को क्या बोलते हैं? टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। ठीक है, और कोई डाउट है टपल्स में? ठीक है, तो यहां से हमारा ये टपल जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अरे एक साथ स्टोर देखो, यहां पर खास बात क्या है हमारी, ये टपल है, ये क्या है? टपल है। अब टपल्स क्या है? इम्यूटेबल होती हैं। एक बार आपने जो पैकिंग कर ली उनमें फिर कोई चेंजेस अलाउ नहीं है। आप लिस्ट में अगर ऐसा करना चाहते हो तो लिस्ट में तो आपने रख ली, पैकिंग कर ली, बाद में पता चला फिर और भी कुछ आइटम उसमें ऐड होने लगे, तो आपने जो आइटम पैक किए थे वो फिक्स नहीं है ना। लिस्ट में क्या, टपल में क्या होता है? इम्यूटेबल होती है। आपने जो एक बार पैकिंग कर ली तो कर ली, फिर उतने ही आइटम लेके जाओगे जो जरूरी है ना, फालतू का सामान उनमें ऐड नहीं होगा, तो पैकिंग बोलते हैं इसको। और अनपैकिंग वापस खोल देना। तो यहां पर इस T1 में जितनी वैल्यूज होंगी आपको उतने ही वेरिएबल्स यहां पर देने पड़ेंगे। आपको क्यों काउंट करना है? इस पे लगा दो काउंट, काउंट फंक्शन हमें काउंट करके देगा ना, या काउंट नहीं, लेंथ लगा दो ना T1 पे। T1 पे लेंथ लगाया, मान लेते 5 आया, इसका मतलब 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू 5 वेरिएबल हमें यहां बनाने पड़ेंगे, और खोल दो अपनी टपल को। आगे बात समझ में, पैकिंग और अनपैकिंग। ठीक है, तो यहां से ये टॉपिक अपना क्लियर होता है, कौन सा? टपल। और फिर अपन क्या करेंगे आगे?